Jesus Christ, what the hell? $69 million. Oh my God. Google NFT right now. A non-fungible token. Big night for NFT. So-called NFT. There's a lot going on in NFTs. Anything can be an NFT. What exactly is a non-fungible token? तो यार आर्ट और आर्टिस्ट तो पहले भी थे और अब भी हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5000 पेंटिंग्स का ये कोलाज 69 मिलियन डॉलर्स में बिकता है और 10 सेकंड की वीडियोस की कीमत लगभग मिलियंस में जा रही है और साथ में एक ट्वीट की कीमत 2.9 मिलियन डॉलर्स है। और खास बात तो ये है कि ये सब तो आपको फ्री में इंटरनेट पे मिल सकता है। एक मिनट, पर फिर भी क्यों लोग लेब्रॉन जेम्स के एनबीए के टॉप शॉट मोमेंट्स $387,000 में खरीद रहे हैं और इस प्यारी सी मैडम की फोटो 3.7 करोड़ रुपए की है एंड दिस सिंपल नियॉन कैट GIF इज सोल्ड इन $600,000 और इन सब के पीछे केवल एक ही चीज है, NFT। तो यार आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है NFT और क्या ये आगे फ्यूचर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन। तो अभी के लिए हम टोकन को थोड़ा साइड कर देते हैं और ध्यान देते हैं नॉन फंजिबल पर। फंजिबल मींस रिप्लेसेबल और इसका बेस्ट एग्जांपल है करेंसी। तो मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है और आपके पास 100 रुपए, तो दोनों की वैल्यू सेम है। अब चाहे आपके पास 100 का नोट है या 2 50-50 के नोट है या 10-10 के नोट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम है। पर वहीं पर मान लीजिए मेरे पास कोई पेंटिंग है जैसे कि ये, तो ये पूरे दुनिया में इस पेपर पर केवल एक ही बनाई गई है, यानी कि ये नॉन रिप्लेसेबल है, इसके सेम जैसी ओरिजिनल कॉपी नहीं बनाई जा सकती और इसीलिए दैट इज नॉन फंजिबल। और इसका एक और एग्जांपल दूं तो 2 बिटकॉइन सेम है, चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वहीं पर मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो केवल एक ही है जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, जो कि ओरिजिनल है। और अब बात आती है टोकन की। टोकन एक क्रिप्टो वर्ल्ड का टर्म है जो कि नॉन फंजिबल को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक पब्लिकली रिकॉर्ड बनता है, जहां पर आप जैसे लोग जाके देख सकते हैं कि यस द ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल और नॉट। और अब इसे ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है, जैसे कि मेरे पास कोई पेंटिंग थी और उसका एक पब्लिकली रिकॉर्ड है कि हाँ ये एसेट किसके द्वारा ओन किया जाता है। So basically token has a smart contract which runs on blockchain technology which proves the ownership of an asset। यानी कि मान लीजिए मेरी जो पेंटिंग है उसको एक टोकन के साथ मैंने अटैच किया और उस चीज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर दिया। अब मान लीजिए मेरे से कोई पूछता है कि हाँ भाई वो पेंटिंग दिखाओ, तो मैं जनरली कुछ नहीं करूंगा, वो टोकन दिखा दूंगा, यस आई हैव दिस थिंग। अब ये एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरे एग्जांपल में मेरी ये पेंटिंग थी, वहीं पर कुछ आर्ट या कलेक्टिबल्स हो सकते हैं या कोई AI पावर्ड स्नीकर्स हो सकते हैं या NBA के टॉप शॉट मोमेंट्स हो सकते हैं या कोई मीम हो सकता है या कोई GIF हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़कर देखो कि हम किस तरह से चीजों को वैलिडेट करने लग गए हैं। हम ऐसी चीजों को आजकल ज्यादा वैल्यू करते हैं जो 20 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। सोशल मीडिया पर किसको ब्लू चेक मिला हुआ है, इंस्टाग्राम पर किसके फॉलोअर्स ज्यादा है, PUBG पर किसको KD रेशियो ज्यादा है या यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स किसके ज्यादा है। और साथ ही अब हम ओरिजिनल चीजों को ज्यादा वैलिडेट करने लग गए हैं और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है NFT दैट गिव्स अ सेंस ऑफ प्राइड टू द पर्सन हु ओन्स सम NFT दैट आई हैव द original asset, but all of these things are to show that who they are। लोग एक्सपेंसिव चीजें क्यों खरीदते हैं? लोग एक्सपेंसिव गाड़ी, एक्सपेंसिव घर, एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदते हैं जस्ट टू शो दैट who they really are, what are their accomplishment। और इसी वजह से लोग अब NFTs पर पैसा लगा रहे हैं। जैसा कि ट्विटर के को-फाउंडर का पहला ट्वीट, जो कि ट्विटर की हिस्ट्री में पहला ट्वीट था, वो किसी मलेशियन आदमी ने $2.9 मिलियन में खरीदा है और साथ ही इस सिंपल कैट GIF को किसी ने $5 लाख में खरीदा है। What the fuck? पर इसके साथ साथ हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि यार हम उस चीज के लिए इतना ज्यादा पे क्यों करें जो कि हमारे लिए फ्री में इंटरनेट पे मिल रही है। मैंने भी तो फ्री में इंटरनेट पे डाउनलोड किया है। वेल बेसिकली भले ही वो चीज इंटरनेट पे आपको फ्री में मिल रही हो, पर वो चीज कॉपी है। उसकी जो ओरिजिनल चीज है वो उसी पर्सन के पास है जिसने वो NFT बाय किया है। वेल इट्स ऑल डिपेंड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी एंड दैट सेंस ऑफ प्राइड थिंग। उसी से जोड़कर आप देखो हाउ NFTs वर्क। तो यार इसके लिए एक सिचुएशन सोचो कि 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया पहुंच चुका है और BCCI ने क्या किया है कि सभी टिकट्स की NFTs बना दी है और मैंने भी खरीद लिया और आपने भी खरीद लिया और हमने मिलकर मैच भी देखा। और उसके बाद मैच में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India
और उसके बाद 50 साल बाद हमारे पास एक पर्सन आता है जो कहता है कि यार मुझे वो टिकट बाय करनी है, आई एम अ टिकट कलेक्टर, और मुझे वो वर्ल्ड कप की टिकट बाय करनी है। तो आप कहोगे ओके, गिव मी योर वॉलेट एड्रेस एंड आई विल सेंड यू द NFT बिकॉज BCCI gave us NFT. So that's it. Transaction completed. You got the money and the person got the ticket. तो इस पूरी कहानी से हमें 3 बातें जानने को मिली। पहले तो ये NFT कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड, NFTs टोटली डिजिटली सिक्योर्ड होते हैं, तो इसके लिए आपको एक फिजिकल टिकट की तरह आपको उसके फटने या गुम होने के चांसेस आपको बिल्कुल खत्म ही हो जाते हैं। एंड नंबर 3, NFTs को बाय और सेल करने के लिए आपको किसी हायर अथॉरिटी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। आपके पास चीज है, सामने वाला पर्सन बाय करना चाहता है, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। आई होप कि इस वर्ल्ड कप के एग्जांपल से आपको ये समझ आ गया होगा कि NFTs कैसे काम कर सकते हैं और किस लेवल तक जा सकते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ NFT? NFT का मार्केट 2018 से 2020 के बीच में 10x तक बढ़ा है। एंड दिस डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी रन्स ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन एंड एनीवन कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ NFT यूजिंग द इथेरियम ब्लॉकचेन। सो अभी तो हमारा इस टेक्नोलॉजी से केवल इंट्रो ही हुआ है और बहुत से लोग तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते भी नहीं, और जो भी जानते हैं वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ आर्ट और कलेक्टिबल आइटम्स के लिए ही है। लेकिन फ्यूचर में इसका यूज हर एसेट की ओनरशिप शो करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि जिस पर्सन ने $69 मिलियन देके जो उस आर्ट को खरीदा था, उस पर्सन के पास एक जैकेट है जो खुद एक NFT है। There's an address here, right? So if you go on the blockchain and type this address, you will see that that's an NFT, and you'll see that I own it. तो जैसे कि यार अब तुम देख चुके हो कि किसी भी चीज की NFT बनाई जा सकती है, तो अभी तो रियल वर्ल्ड के जो एसेट्स हैं उनकी NFT बनाना बाकी है, जिससे इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। तो आई एम होपिंग अ ग्रेट फ्यूचर ऑफ NFT, बट इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ NFT? तो यार इस चीज को भी हम ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़कर देखते हैं कि NFT की दूसरी साइड क्या है। तो जनरली जब भी हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उन चीजों को वैल्यू करने लग जाते हैं जो जनरली हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, और ऐसा ही कुछ NFT के साथ भी है। बेसिकली दीज आर ओनली थिंग्स, हम इससे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हैं अभी के लिए, फ्यूचर में मुझे नहीं पता है। एंड आल्सो NFTs आर स्टोर्ड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन व्हिच कंज्यूम्स 44 टेरावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर, और जबकि एक सर्बिया जैसे देश में भी सिर्फ 30 टेरावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, जो कि एक शॉकिंग फैक्ट है कि यार सिर्फ कंप्यूटर्स को रन करने के लिए, जहां पर स्क्रीन भी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल वो कंप्यूटर्स केवल कैलकुलेशन करते हैं और उसी के लिए हम इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमारे नेचर को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है कुछ इस तरीके से। पर इस पर भी इथेरियम की टीम ने इथेरियम 2.0 लाने की बात की है, जो कि इथेरियम जो अब चल रहा है उससे 99.9% एनर्जी एफिशिएंट होगा, यानी कि कम एनर्जी यूज करके हम जो है ज्यादा काम कर पाएंगे। वेल होपिंग दैट विल कम सून। अब देखो यार, हमने तो अपने बेस्ट देकर ये वीडियो बनाई है और आप भी अपना बेस्ट दीजिए, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर मुक्का मार दो, और साथ ही ऐसा कोई दोस्त है जिसको NFTs के बारे में बिल्कुल कम पता है तो ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स के लिंक दिए हैं, और साथ ही मैं एक आर्टिकल जो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है इथेरियम का ऑफिशियल आर्टिकल, जिस पर आप NFTs के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ले सकते हो। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड देखते रहिए नोवेयर। यार हमें भी इस वीडियो का NFT बनाना चाहिए, है ना? आप बताओ आपको क्या लगता है?